हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम देखेंगे कि जो महिला सुपरवाइजर परफेक्ट 2025 में है, कौन सी शिफ्ट जो है वो हार्ड शिफ्ट रही और कौन सी शिफ्ट को होगा फायदा, कौन सी शिफ्ट के नंबर बनेंगे, इस सबकी जानकारी देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महिला सुपरवाइजर में कौन सी शिफ्ट कठिन और सरल रही, ये नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट मतलब जो कठिन शिफ्ट है उसमें नंबर बढ़ेंगे या फिर नंबर घटेंगे, कौन सी शिफ्ट के नंबर घटेंगे। तो देखिए ऐसा है कि हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए थे 10 मार्च से। तो 10 मार्च में जो दो शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो कठिन थी और सेकंड शिफ्ट जो थी वो सरल थी। और तो इससे ये होगा कि जो कठिन शिफ्ट हो उसके नंबर बढ़ेंगे और जो सरल शिफ्ट थी उसके नंबर घटेंगे। ये नॉर्मल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में ये होता है। जैसे 12 मार्च में जो पहली शिफ्ट थी वो भी कठिन थी और दूसरी शिफ्ट जो थी वो भी कठिन थी, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें भी नंबर बढ़ेंगे। 13 मार्च को सेकंड शिफ्ट कठिन थी जिसमें नंबर बढ़ेंगे और जो फर्स्ट शिफ्ट है वो नॉर्मल मतलब सरल थी। 16 मार्च में पहली शिफ्ट कठिन थी, तो सीधी सी बात है, इसमें शिफ्ट में मतलब नंबर बढ़ेंगे और कम से कम 15-20 नंबर बढ़ेंगे। और 18 मार्च को जो पहली शिफ्ट थी और दूसरी शिफ्ट दोनों ही कठिन थी, आई थिंक इसमें भी नंबर बढ़ेंगे। और 19 मार्च को पहली शिफ्ट कठिन थी और दूसरी शिफ्ट सरल थी। 21 मार्च को पहली शिफ्ट कठिन थी और दूसरी जो थी सरल थी। 22 मार्च सेकंड शिफ्ट कठिन थी, पहली की अपेक्षा जो सेकंड शिफ्ट थी वो कठिन थी, तो ये कहेंगे कि मतलब उतनी कठिन नहीं थी पर कठिन थी सेकंड शिफ्ट। 23 मार्च में जो पहली शिफ्ट थी वो कठिन थी और दूसरी सरल थी, तो इसमें भी कम से कम 5-10 नंबर बढ़ने का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं। फिर 25 तारीख को पहली शिफ्ट जो थी वो कठिन थी और दूसरी शिफ्ट जो वो भी कठिन थी, कम से कम उसमें भी 5-6 नंबर बढ़ेंगे। 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट जो थी वो कठिन थी और पहली शिफ्ट जो थी वो सरल थी। और 29 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी वो कठिन थी और दूसरी शिफ्ट जो थी वो सरल थी, कम से कम इसमें भी 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम 2 अप्रैल का देखते हैं। 1 अप्रैल में दोनों शिफ्ट जो थी वो सरल थी और 2 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट है वो और पहली शिफ्ट जो है दोनों ही कठिन थी। 3 अप्रैल को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों कठिन है। और जैसे कि अभी आज कल जो 7 अप्रैल को जो शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट नॉर्मल थी, सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि बच्चों से ही पता चला है, जो मतलब एग्जाम एनालिसिस हुआ उससे पता चला है कि जो सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड है फर्स्ट की अपेक्षा। तो देखते हैं कि अब जो ईएसबी है वो क्या करती है, कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में किसके बढ़ते हैं। हो सकता है जिसके 150 है उसको 170 हो सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर घट बढ़ सकते हैं। इसलिए अब हम वेट कर सकते हैं हमारा एग्जाम का, कि हो सकता है 150 वाले का सिलेक्शन हो जाए, 170 वाला का सिलेक्शन हो, क्योंकि उनके नंबर घट सकते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई भी नई अपडेट रहेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी। और यदि मेरा वीडियो